खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये सुबह सुबह देखें आपके बना तैयार हो रहे थे ड्यूटी के लिए, तो उससे पहले नाश्ता बनाना था। थोड़ा सा टाइम था, आज थोड़ा सा लेट जा रहे थे वो, तो मैंने पहले नाश्ता बनाया और उसके बाद सैंडविच बनाए थे। फिर उसके बाद मतलब ये 2-3 दिन का वीडियो मर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर मैंने डांस के वीडियो शूट करे थे उस दिन। फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। दूसरे दिन सुबह सुबह चाय बनाई थी, फिर नाश्ते में पोहे बनाए थे। संक्रांत का वीडियो है और वो पहले वाली क्लिप उसके पहले वाले या बीच में किसी एक दिन की क्लिप थी जो मैंने बस 1-2 ली थी, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। फिर यहाँ पर ये बालकनी में नेट लगानी थी, क्योंकि जितनी बार मैं घर जाती हूँ उतनी बार कबूतर आते हैं, फिर वहाँ पर बच्चे बच्चे हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। तो एक बालकनी में तो अभी तक 2 बच्चे हैं और इस वाली बालकनी में भी रोज़ रोज़ बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो बहुत गंदा कर देते थे। तो यहाँ पर एक साइड में नेट लगा दी और एक साइड में वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे एक बालकनी में, तो फिर वो जब उड़ जाएंगे तो उसके बाद में वहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ पे वापस ये पौधे वगैरह सेट कर दिए थे और इनमें पानी डाला था। छोटा सा क्वार्टर है ना और स्पेस बहुत कम है, तो एक लिमिटेड से सामान आ जाता है और फिर कुछ जैसे गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो उसी से ही भरा रहता है, तो ज़्यादा सामान नहीं लाया हुआ। फिर यहाँ पे लैपटॉप में आपके बना कुछ करे थे, फिर वो रेस्ट करने लगे थे संक्रांत वाले दिन, और वो जब तक सो रहे थे तब तक मैंने ये तिल के लड्डू बनाए थे। अब बांटने के लिए मतलब जो भी बांटते हैं 13 चीज़ें मतलब 13 लोगों को 13 जो सामान लेकर आते हैं वो बांटते हैं। मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था। तो सबसे पहले जो बांटते हैं वो गोले, जो नारियल के गिट होते हैं। कुछ लोग गोले बोलते हैं, कुछ लोग गिट बोलते हैं। तो नारियल के गोले और गुड़ बांटते हैं, उसके बाद में आप बांटना शुरू कर सकते हैं। तो मतलब जिसको झेल नाम बोलते हैं कि आप हर संक्रांत पे कुछ बांटेंगे तो सबसे पहले शगुन में आप गोले भी और गुड़ बांटते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग शाम को जा रहे थे ऑलमोस्ट 4 बजे गंगा जी के दर्शन भी करने, और ऐसे कि चलो ठीक है, हाथ पैर भी धोआएंगे और बस ऐसे कि आप स्नान करके आ जाओ, क्योंकि बोला जाता है मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना अच्छा रहता है। तो जहाँ पर यहाँ पे पास में जो घाट है वहाँ स्नान का या फिर ऐसा कोई वो नहीं बना हुआ है कि रिसोर्सेज नहीं है कि आप जाकर वहाँ पे ना फैसिलिटीज़ है, तो सिर्फ ऐसे कि दर्शन करने के लिए चलो हो आते हैं, क्योंकि पास में ही था तो इसीलिए। और फिर यहाँ पर संक्रांत पर कोई पतंग वगैरह नहीं उड़ती है, होता होगा यहाँ पर। ये देखिए रास्ते में कितने सारे बगुले वगैरह हैं, बहुत सारे खेत है और ये खेत पे पता नहीं चिड़िया इधर इधर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी, ये काली काली चिड़िया थी। फिर यहाँ पर संक्रांत पे कोई खिचड़ी का ऐसा कुछ होता है कि दान पुण्य करते हैं, तो खिचड़ी का दान पुण्य करते हैं बस। और उसके अलावा कोई पतंग वगैरह पता नहीं कब उड़ती है। यहाँ पे उड़ती तो है, मतलब अभी भी एक दो उड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन मैंने कोई उड़ती हुई नहीं देखी थी। तो हम लोग यहाँ पर ये गंगा घाट में गए थे, जो मैंने बहुत पहले भी दिखाया था आपको 1-2 बार, कि हम यहाँ पे जब भी ऐसे होता है कि चलो कहीं बाहर हो आते हैं, तो हम बाहर ऐसे नहीं है कि पब या किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी ऐसे रश वाली जगह जाते हैं। हम बहुत ऐसी पीसफुल सी जगह आते हैं जहाँ पे ये देखें ये घाट है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है। 1-2 बोट्स वगैरह थी और ये पानी अभी तो नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ तक रहता है। जब जैसे मानसून सीज़न रहता है तो बहुत ऊपर तक रहता है इसमें पानी। फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी देर बैठे रहे थे, कोई भी नहीं था, मतलब ये बिल्कुल गाँव के अंदर, प्रॉपर गाँव के अंदर। मतलब जो ऐसे होता है ना कि शहरों में रहते हैं जिन्होंने गाँव नहीं देखे या जो गाँव में जाते नहीं हैं, या फिर जैसे अभी भी वैसे गाँव में भी आजकल सब लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन ये गाँव बहुत बहुत जैसे बैकवर्ड होता है वैसे है। मतलब अभी भी लोग वैसे ही मिट्टी के मकान में रहते हैं और अभी भी बहुत सारी पुरानी फैसिलिटीज़, मतलब जैसा सब कुछ पुराना है, क्योंकि आजकल गाँव में भी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे प्रॉपर गाँव है। तो इसमें हम आए थे पास में यहाँ पे, क्योंकि गाँव वाले तो रोज़ रोज़ कितना ही आप गंगा के दर्शन करने आओगे, तो वो इतना ही आते हैं और आते होंगे किसी टाइम पर सुबह या शाम पे। पर हम अभी मतलब दोपहर के टाइम 4 साढ़े 4 बज रहे थे, जबकि जब ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बस ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली थी और बस बैठे रहे थे थोड़ी सी देर। मतलब यहाँ पे वीडियो तो देखें छोटा सा ही है, जिसमें 2-3 मिनट का ही दिखाऊंगी मैं, लेकिन हम यहाँ रुके थे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बैठे रहे थे थोड़ी सी देर ऐसे कि हाँ ठीक है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा रश और सारे दिन स्ट्रेस लाइफ की, फ्यूचर की, ये सब चीज़ें सोच सोच के इतना टेंशन लो, इससे अच्छा लाइफ में थोड़ा सा पीसफुल टाइम निकालो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आता आपके पास में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिर आपके बनाने तो पहले ही कर लिया था, थोड़ा सा ऐसे कि हाथ पैर धो लिए थे और उनको बहुत ज़्यादा ठंडा ऐसे कि ठंडा पानी लगता है नहीं करूँगा, तो उन्होंने हाथ पैर धो लिए थे। यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऐसे करके और थोड़ी सी बहुत पूजा, मतलब पूजा तो क्या ही है, आप हाथ पैर धो लो और
माथे पे लगा लो, बस यही होता है। बाकी आप स्नान यहाँ नहीं कर सकते हैं। घाट्स वगैरह है, ऐसा नहीं है बहुत, पर थोड़ा-सा दूर रह जाते हैं और जाएँगे शायद नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसका भी। बोला तो है इन्होंने कि हम सैटरडे, संडे या फिर जब भी आपको टाइम उनकी ऑफ रहेगा तो हम होकर आएँगे कुंभ के यहाँ पर। यहाँ से प्रयागराज ऑलमोस्ट 200, हाँ, सिर्फ 200 और 210 इतना ही किलोमीटर रहता है और सब लोग ही जा रहे हैं। देखें, ऐसा है कि बहुत अगर इतने बड़े-बड़े संत नहा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अभी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, तो ठीक है जाकर आते हैं, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कब टाइम वापस मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसी थोड़ी-सी देर हम टाइम पास कर रहे थे। तो नेक्स्ट व्लॉग जब भी आएगा वो कुंभ का ही आएगा कि हम कुंभ स्नान करने गए थे, महाकुंभ स्नान। तो हम वहाँ पे जाने का है, तो मैं जब भी जाकर आऊँगी तो आपको वहाँ की सब चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और इसके बाद में यहाँ पर हमने थोड़ी सी देर अपना, बस ये देखें, ये जो अब मैं दिखा रही हूँ ऊपर जहाँ अभी हम खड़े हैं वहाँ तक पानी आता है मानसून में, और इससे भी ऊपर देखो वो ऊपर वहाँ तक पानी रहता है इसका। मतलब बहुत बहुत ऊपर तक गंगा बहती है और फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें, अभी तो इन्होंने मिट्टी ऊपर कर दी, अदरवाइज़ बहुत नीचे तक इन्होंने करी हुई थी। और यहाँ देखें, ये हम लोग वापस जा रहे हो, इतनी सर्दी लग रही थी। और ये देखें मेरे मुँह पे मतलब इतने सारे दाने हुए थे जब मैं घर गई थी ससुराल में। वहाँ पे फ्लोराइड का पानी होता है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि स्किन रैशेस हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, इसमें क्या है, शरीर तो ऐसे ही मिट्टी का बना होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, जाता रहता है। इंसान का मन अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवेज़, फिर यहाँ पर ये देखें, और पहली बात, मैं मतलब कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती, तो जो है वही है सब चीज़ें। फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी देर बैठे थे। मंदिर है यहाँ पर पास में, लेकिन ये मंदिर सिर्फ जब पूजा होती है तभी खुलता है, अदरवाइज़ ये पूरे दिन इसके पट बंद ही रहते हैं। फिर यहाँ से हम वापस निकल गए थे और इतनी भयंकर सर्दी थी रास्ते में, मतलब मुझे ऐसे हो गया था जैसे 10 मिनट का हाईवे था। पहले ये गाँव था, उसके बाद में 10 मिनट का हाईवे था, पर वो 10 मिनट का हाईवे ऐसे हो गया जैसे 1 डेढ़ घंटे का हाईवे हो गया। और इतनी सर्दी लग रही थी, और क्योंकि ठंडा पानी था और हाथ भी ठंडे हो गए थे, तो उसकी वजह से, और फिर स्कूटी की वजह से जितनी भी हवा थी वो ऐसे लग रही थी, पैरों और हाथों पे गीले थे, तो उसकी वजह से बहुत सर्दी लगी थी। एनीवेज़, ये छोटा सा मेरा व्लॉग था संक्रांति का। आई नो थोड़े से कम व्लॉग आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपडेट रखूँ आपको और आपके साथ में सब चीज़ें शेयर भी करूँ। और नेक्स्ट कुंभ का जो व्लॉग आएगा वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा, इसको भी दीजिएगा। और ये देखिए कितना फॉग है, इसमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। फिर घर आई और दाल बनाई थी और बस खाना वाना खाया, और ये कुछ पैकेट्स वगैरह थे जो आपके बना को ऑफ़िस में दिए थे। और नेक्स्ट व्लॉग जो भी आएगा प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।